अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी राइज विद मुबशिर में खुश आमदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यूए मेंटोरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मेरी आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने साइड हसल्स के आइडियाज पर काम करता हूँ, लाइक रिलेटेड टू पैसिव इनकम, क्योंकि एक इनकम पे रिलाय करना आज के दौर में शायद बेवकूफ़ी है। तो आपको अपनी इनकम को ग्रो भी करना चाहिए और उसके साथ साथ पैसिव इनकम आइडियाज़ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने आप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने पर भी काम करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो की डिटेल में चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैंने बताया है कि स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पीएसएक्स को यूज़ करना चाहते हैं। इधर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको रिटायरमेंट में स्टॉक्स के साथ साथ एक चीज़ और एडिशन कर देता हूँ कि आप पेंशन फंड किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ पेंशन फंड में भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अपने एज होराइजन को देखते हुए। चलिए अब वीडियो में चलते हैं कि और जिस तरह मैंने बताया कि पीएसएक्स रिटायरमेंट के लिए बेस्ट है और जो लोग 2026 के लिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप स्टॉक्स पिक 2026 शेयर करूंगा, जो कि जिसमें मैं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा। मेरी लॉन्ग टर्म में 45 पिक्स हैं, लेकिन मैं हर मंथ में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं उसी में ट्राई करता हूँ कि लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दूँ। और मैं इन्वेस्टमेंट में तीन टाइप्स के स्टॉक्स देखता हूँ: सिक्लिकल, डिविडेंड बेस और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक। सॉरी। तो इसमें सिर्फ मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए क्यों स्ट्रॉन्ग है। आपको चंद एक बता रहा हूँ 45 में से, लेकिन आप अपनी एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको देख सकते हैं और अपनी आर&डी के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि ये रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में क्यों फिट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लकी सीमेंट, क्योंकि ये मार्केट लीडर है इन सीमेंट सेक्टर, बेनिफिशियरी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ग्रोथ में, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स एंड डिवर्सिफिकेशन है, आइडियल फॉर सिक्लिकल ग्रोथ एक्सपोजर। जिस तरह की मैंने कहा है कि लकी सीमेंट पाकिस्तान की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन साइकिल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। जब भी रोड, हाउसिंग, डैम्स, सीपैक टाइप प्रोजेक्ट्स ग्रो करते हैं, सीमेंट डिमांड इंक्रीज होती है। लकी सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है। ये इसके साथ साथ पावर जनरेशन, केमिकल्स एंड रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि किया मोटर्स और पूजे कार भी लकी सीमेंट के अंडर आती हैं और लकी सीमेंट सिर्फ सीमेंट की बेस पर काम नहीं कर रहा, उसके प्लांट्स कॉन्गो और आई थिंक दूसरा इराक में है। इसके अलावा वो रियल एस्टेट, उस माइनिंग, विंड पावर, एनर्जी, केमिकल सेक्टर में भी लकी सीमेंट की होल्डिंग्स हैं। तो इसको लुक्स लाइक आप एक होल्डिंग कंपनी लीजिएगा जिसका डिवर्सिफिकेशन बिजनेस है। तो लॉन्ग टर्म में और इसके अलावा इस वक्त इंटरेस्ट रेट डाउन है, तो सीमेंट सेक्टर में लोग हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स करेंगे, रोड ज्यादा बनेंगे, तो सीमेंट की डिमांड
ड्यू टू इंटरेस्ट रेट डाउन इंक्रीज होती है ऑलवेज, और ये एक सिक्लिकल स्टॉक है जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन लकी जैसी कंपनी हर साइकिल, और इसमें एक और चीज है कि ये सिक्लिकल के अलावा हर साइकिल को सरवाइव करता है क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट डिवर्सिफाई है। तो रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में लकी होना चाहिए, ग्रोथ भी देता है और स्टेबिलिटी भी। और फ्यूचर में माइनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के बाद लकी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कल की मारी की तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी, या एक्सप्लोरेशन या नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवरी में भी ये ग्रो कर सकती है। तो ये एक स्टेबल कंपनी है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं सीमेंट सेक्टर में। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में बेस्टवे और फौजी सीमेंट्स भी अपनी कंपनी है, लेकिन आप अपनी R&D के बाद उसे भी देख सकते हैं। सेकेंड वन कंपनीज एंग्रो फर्टिलाइजर एंड फातमा फर्टिलाइजर। इसमें एक और चीज, तीसरी फर्टिलाइजर की आप FFC में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी दो टॉप पिक्स होंगी, एक इफर्ट एंड फातमा फर्टिलाइजर। अब चलते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की डिटेल में। ये डिफेंसिव एग्रीकल्चर प्लेस है, स्टेबल डिमांड है और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री है, बेनिफिटिंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी फोकस, सूटेबल फॉर इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। चाहे इकोनॉमी स्लो या फास्ट, खाना उगना बंद नहीं होता। तो एग्रो फर्टिलाइजर, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड, स्टेबल कैश फ्लो, ब्लू चिप फर्टिलाइजर स्टॉक। फातमा फर्टिलाइजर अभी ग्रोइंग कैपेसिटी है, इवन के ये आरिफ हबीब के साथ अंडर PIA में भी इसकी होल्डिंग है। इसके अलावा ये माइनिंग बिजनेस में भी एक्सप्लोर कर रही है, तो ये फ्यूचर का ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है और एग्रीकल्चर डिमांड का डायरेक्ट प्लेयर भी है, और इसकी गैस फौजी फर्टिलाइजर की तरह सब्सिडाइज है थ्रू मारी मारी फील्ड्स। तो इसकी गैस एज कंपेयर टू इफर्ट, फातमा और FFC की अभी लेस प्राइस है 1/3। तो ये क्यों रिटायरमेंट के लिए अच्छा है? फर्टिलाइजर स्टॉक्स यूजुअली रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर आपको मंथली ईयरली इनकम चाहिए इन फ्यूचर, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में रहें। इसके अलावा बैंकिंग पिक्स में UBL एंड मेज़ान बैंक लिमिटेड। UBL स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्रेजेंस, मेज़ान बैंक लीडिंग इस्लामिक बैंक with high ROE, return on equity, benefit from interest rate cycles and financial inclusion, core long-term portfolio holding। मिज़ान बैंक सबसे पहले कि अब बात करते हैं कि सॉरी बैंकिंग सेक्टर की, कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बैकबोन UBL यूनाइटेड बैंक, स्ट्रॉन्ग लोकल प्लस इंटरनेशनल प्रेजेंस, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड प्लेइंग स्टॉक्स है और ये ग्रोथ ओरिएंटेड भी है। मिज़ान बैंक पाकिस्तान का लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक, हाई ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी। इस्लामिक बैंकिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और 2027 में भी हो सकता है। अगर तमाम बैंकिंग इस्लामिक हो गई तो मिज़ान बैंक ऑलरेडी इस्लामिक है, तो इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा। लॉन्ग टर्म में लॉजिक क्या है कि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी के साथ ग्रो करता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बैंक सरवाइव एंड ग्रो करते रहते हैं, और रिटायरमेंट के लिए बैंकिंग स्टॉक्स कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड इनकम के लिए बेहतरीन स्टॉक है। इसके अलावा ETFs में मल्टीपल ETFs है, लेकिन मेरी ETFs में टॉप पिक्स क्या होंगी? मेज़ान का ETF है, GS का मोमेंटम ETF है और GS का बैंकिंग ETF। इसके अलावा अ, थोड़ी सी स्लाइड्स में हेडिंग में आपको मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा UBL का ETF और आई थिंक मैं महाना के ETF में भी एक्सपोजर ले सकता हूं। और अगर आप ये इसलिए करते हैं कि डिवर्सिफाइड एक्सपोजर टू बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, डिवर्सिफाइड अदर सेक्टर्स हो सकता है। अगर आप लाइक
अदर देन बैंकिंग ईटीएफ कर रहे हैं, लोअर रिस्क वर्सेस सिंगल स्टॉक पिकिंग है, तो गुड फॉर पैसिव इनकम एंड स्टेबिलिटी है, सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आप स्टॉक पिकिंग नहीं करना चाहते तो ईटीएफ आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसमें थोड़ा सा लाइक के आपको प्रॉफिट कम है, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए ये बेहतरीन है। बैंकिंग ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन है, मिजान में है। जीएस मिजान का, सॉरी बैंकिंग ईटीएफ नहीं है, मिजान का स्टैंडर्ड ईटीएफ है जिसमें मल्टीपल कंपनीज का पोर्टफोलियो है। जीएस का बैंकिंग ईटीएफ, जीएस का मोमेंटम ईटीएफ, और एक स्टॉक पे पूरा बैंकिंग सेक्टर कवर या पूरा फिनेंशियल सेक्टर कवर हो रहा है, रिस्क स्प्रेड होता है। पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये आइडियल है। ईटीएफ आपको पीस ऑफ माइंड देता है रिटायरमेंट लॉजिक में। मार्केट ग्रो करेगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। एनर्जी सेक्टर में मेरी टॉप पिक्स होंगी मारी एंड ओजीडीसी। इसके अलावा इधर एक मैं मिस कर गया हूँ पीपीएल भी, क्योंकि पीपीएल अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। गैस प्रोडक्शन लीडर है ये, लार्ज कैप प्रोडक्शन है इनकी, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है, एनर्जी डिमांड रिमेन्स क्रिटिकल, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी रिस्क। मारी गैस प्रोडक्शन ओके, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ओके, हाई डिविडेंड ओके, प्राइस टू अर्निंग ओके। ओजीडीसी पाकिस्तान का सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है, गवर्नमेंट बैक्ड है, स्टेबल डिविडेंड्स है। तो वाई एनर्जी इज इम्पोर्टेंट, एनर्जी के बगैर इकोनॉमी नहीं चल सकती। ऑयल एंड गैस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज बन सकते हैं। इसके अलावा मैं एनर्जी सेक्टर में या हब को भी देख सकता हूँ। हब को भी एक बेस्ट स्टॉक्स है क्योंकि उसकी मल्टीपल स्ट्रीम्स में इन्वेस्टमेंट है, लाइक बीवाईडी एनर्जी सेक्टर, और ये फ्यूचर में लाइक के ईवी स्टेशन पर भी काम कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कैश फ्लो के लिए, डिविडेंड्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बेस्ट स्टॉक्स है। इसके अलावा कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल के लिए नेशनल फूड एंड एमटीएल। नेशनल फूड क्यों? डिफेंसिव, कंज्यूमर स्टेबल है। एमटीएल एग्रीकल्चर एंड ट्रैक्टर मार्केट लीडर है, बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ है, एक्सपोजर टू रियल इकोनॉमी डिमांड। तो नेशनल फूड की पहले बात कर लेते हैं कि हर घर में यूज होता है। इसका चाहे अचार है, केचप है, मायोनीज है, हर बंदा शौक से खाता है। डिमांड कभी जीरो नहीं होती। मसाला जात इसके बड़े शौक से खाए जाते हैं। मिलर ट्रैक्टर एग्रीकल्चर में मशीनरी लीडर है। ट्रैक्टर सेल्स अभी फार्मिंग साइकिल से लिंक्ड होती हैं। लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्लेयर है। इस साल हो सकता है कि सैलाब की वजह से कम हो इसकी डिमांड, लेकिन फ्यूचर में मिलर ट्रैक्टर से सस्ता ट्रैक्टर अभी चाइना भी नहीं बना सका। तो इस वजह से मिलर ट्रैक्टर मेरी टॉप पिक होगी। पोर्टफोलियो बैलेंस है, और लोगों ने इवन कि मिलर ट्रैक्टर बच्चों की शादियों के लिए भी रख के यूज किया है। तो नेशनल फूड डिफेंसिव है, मिलर ट्रैक्टर ग्रोथ प्लस एग्री एक्सपोजर है। टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल में मेरी सिस्टम्स होगी, आईटी एक्सपोर्ट्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरलूप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल ग्रोथ बेनिफिटिंग फ्रॉम पीकेआरडी वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि मॉडर्न पाकिस्तान ग्रोथ स्टोरीज की। सॉरी, सिस्टम्स लिमिटेड क्यों? आईटी एक्सपोर्ट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉरेन रेवेन्यू है, पीकेआर डिवैल्यूएशन का फायदा मिलता है। इसके अलावा इसका कॉन्फिस के साथ मर्जर हुआ है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का आईटी इन्होंने एक्वायर किया है। या तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। इसके अलावा इंटरलूप एक्सपोर्ट बेस्ड टेक्सटाइल को इकोनॉमी है, नाइकी एडिडास जैसे क्लाइंट्स है, और डॉलर अर्निंग है। तो वाई इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर? आईटी एंड एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स बन सकते हैं। इसके अलावा मेरा एंड पे निशात मिल्स है। निशात, सॉरी, इसके बाद मेरा एक और स्टॉक है निशात मिल्स में। मैं डिवर्सिफाइड टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप है, एक्सपोर्ट्स बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है, स्ट्रॉन्ग एसेट बैकिंग है, सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। निशात मिल्स की सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं है, ये सीमेंट में भी इसकी एक्सपोजर है, बैंकिंग में भी है। तो ग्रुप डिवर्सिफिकेशन है, और एसेट हैवी इकोनॉमी है और कंपनी है। और ऑफ कोर्स मंशा की कंपनी है, तो ये पाकिस्तान की टॉप कंपनीज में से एक है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए सूटेबल है, और एक्सपोर्ट रिकवरी का फायदा मिल सकता है। एंड पे आरिफ हबीब एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट एंड एसेट मैनेजमेंट है,
कंसिस्टेंट डिविडेंड्स है, स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर ग्रुप है, आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म है, इसकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल प्लेसेस में, फर्टिलाइजर, एनर्जी, इवन के पीआईए होल्डिंग्स, रियल एस्टेट, रियल ने डेली कंज्यूमर आइटम्स, तो इसलिए मैं इसको आरिफ हबीब को लूंगा। और कंसिस्टेंट डिविडेंड्स है, स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप है, और अगर आप पीएसएक्स के फ्यूचर पे बिलीव करते हैं तो आरिफ हबीब इज अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टॉक। फाइनल क्या मेरे 2006 की प्लानिंग रहेगी, कंक्लूजन क्या है कि अब समरी के मिक्स ऑफ ग्रोथ, डिविडेंड एंड डिफेंसिव स्टॉक्स ले रहा हूँ, सेक्टर डिवर्सिफिकेशन कर रहा हूँ, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, और आइडियल फॉर रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स देख रहा हूँ कि मैं कब कब अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकता हूँ। फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये नहीं कि रिटायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो समरी में ग्रोथ स्टॉक्स में लकी सीमेंट सिस्टम्स, इंटरलूप, डिविडेंड एंड स्टेबिलिटी में इफर्ट, फार्मा फर्टिलाइजर, मेजान बैंक, ओजीडीसी, मारी एंड यूबीएल, डिफेंसिव में नेशनल फूड, बैंकिंग ईटीएफ, आरिफ हबीब लिमिटेड। गोल्डन रूल के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि मार्केट साइकिल डाउन और अप होता रहता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आता है। और डिसिप्लिन होनी चाहिए। और एंड पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल राइस विद मुबशिर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं विच स्टॉक्स यू आर होल्डिंग फॉर रिटायरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कंप्लीट रिटायरमेंट पोर्टफोलियो होपफुली विद परसेंटेज एलोकेशन। अगर आप कमेंट करेंगे। अल्लाह हाफिज एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। शुक्रिया।